गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट के दो प्रॉब्लम बचे हुए थे, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ऑलरेडी मेंशन किया था कि अगर P और Q अगर है, जहां पे P और Q अगर है वहां पे T लिखो। क्या लिखो? T लिखो। और जहां पे R और S अगर है उसके जगह क्या लिखो? फॉल्स लिखो। ऐसा अपने को ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में अपने देखा था। ठीक है, तो ना वही दो प्रॉब्लम बचे वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले उसने क्या बोला? नेगेशन P बोला। P मतलब क्या आएगा? T आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? T लिख रहा हूँ। एंड Q का मतलब क्या होगा? T होगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं? T लिख रहे हैं। एंड नेगेशन R मतलब क्या था? R मतलब F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F। तो यहाँ पे R की जगह में अपन क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। और सीधा भी क्यूब के जगह में भी अपन क्या लिखेंगे? टी। सिंगल इंप्लाइज पी के जगह भी क्या लिखेंगे? टी। जहां पे पी और क्यू है वहां पे टी टी लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर सिंगल इंप्लाइज यहाँ पे अगर देखेंगे नेगेशन एस के जगह में अपन क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। और आर के जगह भी तो फॉल्स लिखेंगे। तो ये फॉल्स अपन ने लिख दिया आंसर। ठीक है, मतलब जहां पे पी और क्यू है वहां पे अपन ने क्या लिखा है? टी लिखा है। और जहां पे आर और एस अगर है वहां पे अपन ने क्या लिखा है? फॉल्स लिखा है। ठीक है, तो अब आगे अपन देखते हैं इसमें ट्रूथ टेबल का यूज करते सब जगह। ठीक है, तो मुझे बताओ नेगेशन टी क्या होगा? नेगेशन टी क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड टी के जगह ये टी एज इट इज रखा अपन ने। एंड यहाँ पे नेगेशन एफ क्या होगा? एफ का उल्टा क्या होता है? टी होता है। यहाँ पे मैंने टी लिखा। और सीधा भी यहाँ पे टी और टी दोनों सिमिलर है। सिंगल इंप्लाइज है तो क्या करता? सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता कि सिमिलर वाली टर्म रही, सिमिलर वाली टर्म रही, सिमिलर अगर है तो टी लिखो। डिफरेंट अगर है तो एंडिंग वाले पोर्शन देखो। क्या देखो? एंडिंग देखो कि लास्ट में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर है तो सिमिलर में अपन क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। और इसकी अगर बात करेंगे तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। नेगेशन एफ क्या होता? एफ का उल्टा क्या होता है? टी होता है। और यहाँ पे एफ लिखा मैंने। ठीक है, ऐसा लिख लिया आपने। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे ये एफ है और ये टी है, ये एफ है और ये टी है, इसके बीच में उल्टा वी है। उल्टा वी अगर है तो अपन क्या देखेंगे? उल्टा वी अगर है तो अपने को फॉल्स देखना पड़ता। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में फॉल्स दिख रहा है? कहीं भी इसमें फॉल्स अगर दिख रहा तो अपन क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। एंड यहाँ पे ये टी को अपन एज इट इज रखेंगे। मतलब मैंने इसको सॉल्व किया तो एफ आया और ये एंड टी को मैंने एज इट इज लिखा। उसके बाद फिर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है? अपने पास टी है, ये टी है, सिंगल इंप्लाइज एज इट इज। अब ये ब्रैकेट की तरफ चलो। ये ब्रैकेट क्या बोलता? ये ब्रैकेट क्या बोलता कि टी और एफ अगर है और अगर है, सीधा वी अगर है तो अपन क्या देखेंगे? टी देखेंगे। सीधा वी अगर है तो टी देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में टी है क्या? इन दोनों के बीच में तो टी है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? टी लिख रहा हूं। अब अपन फिर से आगे चलते। यहाँ पे बताओ क्या ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? एंड है। एंड क्या बोलता? क्या अपने प्रॉब्लम में एफ है क्या? अगर एफ है तो एफ लिखो। तो मुझे एफ दिख रहा है ना, यहाँ पे मुझे एफ दिख रहा तो मैंने एफ लिखा। ये और को मैंने एज इट इज रखा। ये फिर से सिंगल इंप्लाइज है। सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता? सिमिलर सिमिलर है तो टी लिखने का, डिफरेंट रहा तो एंडिंग वाली टर्म लिखने का। ठीक है, अब फिर से अपने पास दो स्टेटमेंट है, इसके बीच में फिर से कनेक्टिव्स है। यहाँ पे एफ है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे टी है। तो सीधा वी अगर है तो अपन क्या देखेंगे? सीधा वी अगर है तो अपन टी देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम में टी दिख रहा क्या? दिख रहा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? टी लिख रहा हूँ। अच्छा, तुमने टी लिख लिया तो फाइनली मैंने इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? टी आ गया। हेंस द गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी आया। ठीक है, अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 देखा। अभी अपन 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट प्रॉब्लम है ये, वो अपन देखते हैं। सेम वे से अपने को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे नेगेशन है, ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट, नेगेशन पी के जगह क्या लिखेंगे? अपन टी लिखेंगे। एंड आर के जगह अपन क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। और एस के जगह भी क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। सिंगल इंप्लाइज क्यूब के जगह में क्या लिखेंगे? क्यूब के जगह में तो अपन टी लिखेंगे। ऐसा अपन ने लिख लिया। डबल इंप्लाइज का साइन अपन ने लगाया। पी के जगह क्या लिखेंगे? टी। एंड
आर के जगह अपन क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे पी क्यू आर एस की जगह में अपन ने लिख लिया जो वैल्यूज लिखना था, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अब अपन पहले नेगेशन और ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। ये नेगेशन को एज इट इज रखा। अच्छा नेगेशन टी क्या होगा, नेगेशन टी क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड ये फॉल्स को मैंने एज इट इज रखा। और यहाँ पे अपन इसको नहीं सॉल्व कर सकते, पहले नेगेशन सॉल्व करने का। तो पहले नेगेशन अगर अपन देखेंगे एफ सिंगल इंप्लाइज नेगेशन टी क्या होगा, टी का उल्टा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ऐसा अपन ने फॉल्स लिख लिया, ठीक है। डबल इंप्लाइज का साइन लगाया अपन ने। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एंड है। एंड क्या बोलता, एंड क्या बोलता, एफ देखो। प्रॉब्लम में एफ दिख रहा, क्या प्रॉब्लम में एफ दिख रहा, तो एफ लिखो, ठीक है। ऐसा अपन ने लिख लिया, ठीक। अब अगर अपन देखेंगे तो फिर से इसके आगे ब्रैकेट देखेंगे, ये नेगेशन अभी भी एज इट इज रहेगा। मुझे बताओ एफ एंड एफ, एंड क्या बोलता, उल्टा भी क्या बोलता, उल्टा भी क्या बोलता, प्रॉब्लम में एफ है क्या, अगर एफ अगर है तो तुम एफ लिखो, अगर एफ नहीं है तो टी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, मुझे बताओ ये एफ है और ये एफ है, इसके बीच में कौन सा साइन है, कौन सा कनेक्टिव्स है, ठीक है। ये एफ है और ये एफ है, इसके बीच में कनेक्टिव्स क्या है, सिंगल इंप्लाइज, ठीक है। सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता कि सिमिलर वाली टर्म टी आएगी और डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाली टर्म देखना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एफ है, सिमिलर है, मैं यहाँ पे टी लिखता हूं। सिमिलर सिमिलर रहा तो क्या लिखते, टी लिखते, तो मैंने टी लिख लिया, ऐसा लिखा। ये डबल इंप्लाइज को मैंने एज इट इज रखा, एफ को अभी अपन एज इट इज रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब मुझे बताओ फिर से ये और ये स्टेटमेंट के बीच में क्या है, सीधा भी। सीधा भी क्या बोलता, सीधा भी बोलता है कि अगर टी है प्रॉब्लम में तो टी लिखो, उल्टा भी क्या बोलता, अगर एफ है तो एफ लिखो, ठीक है। यहाँ तो सीधा भी है, सीधा भी बोला तो क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। डबल इंप्लाइज यहाँ पे कितना आएगा, एफ आएगा। अच्छा अगर टी है तो ये तो नेगेशन टी हो गया, तो नेगेशन टी का उल्टा क्या होगा, नेगेशन टी का उल्टा अगर अपन देखेंगे तो फॉल्स होगा। डबल इंप्लाइज का साइन है, यहाँ पे भी कितना आएगा, फॉल्स। और डबल इंप्लाइज आया तो बहुत सिंपल है, सिमिलर वाली टर्म टी आएगी और डिफरेंट वाली टर्म फॉल्स आएगी। मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा, ये दोनों सिमिलर दिख रहा। अगर सिमिलर दिखेगा तो क्या लिखेंगे अपन, टी लिखेंगे। यहाँ पे मैंने टी लिखा, hence the truth value of the given statement is false, सॉरी टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट किया, ठीक है अभी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में नॉट नेगेशन नेगेटिव सेंटेंस देखा होगा, क्या देखा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता था, 10th स्टैंडर्ड में नॉट रहता था, निकालते थे, लगाते थे, है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे। उसी टाइप का यहाँ पे अपने को नेगेशन देखना है। इसने क्या बोला, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सिर्फ नेगेशन में तुमको नॉट निकालना है और सिर्फ नॉट लगाना है। अगर है तो निकालना है और नहीं है तो लगाना है, ठीक है। और अपन कहाँ पे नॉट लगाते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, देयर, हेल्पिंग वर्ब जहां पे रहेगा उसके आगे में अपन क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट नॉट लगाना है और नॉट निकालना है। तो इसने क्या बोला, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ऐसा स्टेटमेंट है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश अगर बोला तो इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा। देखो मैंने कहीं भी चेंजेस नहीं किया है, मैंने लिखा यहाँ पे तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, मतलब इज के बाद मैंने सिर्फ नॉट लगाया, और नॉट अगर लगाया मतलब ये नेगेशन स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, नेगेशन स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते, ठीक है। यहाँ पे 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप का इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, इस बार प्रॉब्लम में ऑलरेडी नॉट है, तो सिर्फ नॉट को क्या करना है, निकाल देना है, नॉट को निकालना है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। मतलब नेगेशन स्टेटमेंट बहुत इजी है, मतलब नॉट था मैंने निकाल दिया,
पहले क्वेश्चन में नहीं था, मैंने लगा दिया, उसका मतलब ही क्या रहेगा, नेगेशन रहेगा। क्या रहेगा, नेगेशन। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला, क्या बोला, √2 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे √2 इज नॉट भी नहीं लगाते। बहुत लोग क्या बोलते हैं, रैशनल है तो इरैशनल कर डालते हैं, इरैशनल है तो रैशनल कर डालते हैं। बट रैशनल और इरैशनल टोटली डिफरेंट है, ठीक है, मतलब उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करो, तुमको रैशनल बोला या तो इरैशनल बोला तो वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ तुमको नॉट लगाना है और नॉट निकालना है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या बोला, पॉलीगॉन ABCDE is a pentagon, is a pentagon। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे पॉलीगॉन ABCD is not a pentagon, ठीक है, बहुत सिंपल है। लास्ट जो क्वेश्चन है 7 + 3 is greater than 5, ठीक है, 7 + 3 is greater than 5, इसका नेगेशन बताना है अपने को, ठीक है। तो 7 + 3 ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होगा, तो लेस देन और इक्वल्स टू होगा। अगर लेस देन है तो उसका अपोजिट क्या होगा, मतलब उसका नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है तो लेस देन और इक्वल्स टू लगाया, और यहाँ पे अगर लेस देन रहता तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगा रहता, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पहला एक्सरसाइज अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब 1.1 जो पहला एक्सरसाइज है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, अपन ने पूरे के पूरे 5 के 5 क्वेश्चन लिए, और ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी था, ठीक है। तो तुम लोगों को इसके ऊपर असाइनमेंट मिलेगा, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।